Hello, bachcho, let's see that question for three blocks A, B, and C of equal mass rest on a horizontal frictionless surface. C is pulled by a horizontal force of F. The tension in the thread between B and C is the same as the tension in the thread between A and B. So basically ये question true and false की statement पर based है. So हमें बताना है whether the statement is true or false. So देखिए let's suppose कि इस तरीके से एक horizontal surface है और यहाँ पर basically तीन blocks है. एक है हो गया A, दूसरा हो गया B और तीसरा हो जाएगा हमारे पास C ब्लॉक. अब हम इन तीनों को क्या किया है, थ्रेड से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं C पर इस तरफ राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ A. सो इस फोर्स के लगाने के कारण से ऑब्वियस सी बात है B टू C बोलिए A टू B बोलिए क्या लग रहा होगा, टेंशन, जो कि इन दोनों के लिए फोर्स की तरह वर्क कर रहा होगा. सो वो जो टेंशन है वो इक्वल है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट में बोल रहा है. तो चलिए इसको हम देख लेते हैं सोल्यूशन से कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है. ठीक है ना. सो की कॉन्सेप्ट में हम किसकी बात कर लेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम. तीनों की तीनों ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल लग रहा होगा. तो इसीलिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ का, that is net force will be equals to the mass into acceleration. So यहाँ पर यदि मैं देखूं so तीनों पर जो acceleration है वो एक तरीका लग रहा होगा, that is A. So A के लिए mass into acceleration कितना हो गया ma. ठीक है ना. A के लिए ma, B के लिए m into a, C के लिए m into a. So can I say that कि जो net force होगा, ठीक है, can I say that कि जो नेट फोर्स लग रहा है दिस विल बी इक्वल्स टू एफ नेट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए. कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एम ए. सो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन ए का मान मिल जाएगा एफ डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ एम के इक्वल. इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बी के लिए. ठीक है ना. सो यहाँ से हम बोलेंगे कि नेट फोर्स ऑन बी ब्लॉक. ठीक है, बी ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स जो कि बेसिकली उसके लिए एज अ टेंशन ही वर्क कर रहा होगा. ठीक है ना. सो टेंशन टी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन. So this is equals to mass as it is. Acceleration कितना निकल के आया था फ्रॉम इक्वेशन 1, F by thrice of m. so यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, ये कितना निकल के आ गया F by 3 के इक्वल. सो ये बेसिकली टेंशन फॉर B टू C था. ठीक है. सो इसको हम लिख देते हैं टेंशन फॉर B टू C, जो कि बेसिकली नेट फोर्स लग रही है B ब्लॉक पर. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे ऑन ब्लॉक ए. सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए. सो यदि उसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सो वो भी सेम होगा, उस पर जो नेट फोर्स लग रही होंगी वो टेंशन ही तो लग रहा होगा, and that will be equals to the mass into acceleration. So this will be equals to m into f divided by the thrice of m. So m से m कैंसिल हो गया. ठीक है ना. so यहाँ से टेंशन t फॉर a टू b वो कितना निकल के आ गया भाई, f डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल. इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3. so ये क्या डिनोट कर रहा है, द टेंशन फॉर फ्रॉम a टू b और ये टेंशन फ्रॉम बी टू सी, बट दोनों तो इक्वल आया है F by 3. सो कैन आई से दैट कि टेंशन A टू B इज इक्वल्स टू द टेंशन B टू C. ठीक है. सो देखिए ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. सो अकॉर्डिंग टू दिस यदि मैं स्टेटमेंट को देखूं सो स्टेटमेंट यहाँ से एब्सोल्युटली क्या हो जाएंगी, करेक्ट, दैट इज ट्रू. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.